दोस्तों, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते हैं और जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उनके लिए भी ये एपिसोड जरूरी है। आप सब जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने के दौरान हम सरकार को अपनी इनकम, अपने निवेश, अपने खर्चों के बारे में जानकारी देते हैं। अपनी इनकम में जो आप नौकरी से कमाते हैं या फिर बिजनेस से कमाते हैं या फिर पैसा से कमाते हैं या फिर जो ब्याज से कमाते हैं या डिविडेंड से कमाते हैं, उन सब की जानकारी देते हैं। यानी अलग अलग स्रोतों से हुई आय की जानकारी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके देते हैं सरकार को। तो दोस्तों, कई लोग ब्याज और डिविडेंड की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नहीं देते हैं, या फिर जो लोग ब्याज से कमाते हैं और डिविडेंड से कमाते हैं वो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये एपिसोड देखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपको जो ब्याज मिला है या फिर डिविडेंड मिला है उसकी जानकारी अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इनकम टैक्स विभाग को नहीं देंगे तो आपकी ब्याज और डिविडेंड आय पर इनकम टैक्स विभाग की नजर नहीं जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं कि हर छोटी बड़ी खास ऑनलाइन लेन देन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है। तो अगर आपने निर्धारण वर्ष 2021-2022 यानी वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए आईटीआर भरते समय ब्याज या डिविडेंड इनकम या कोई और इनकम की जानकारी नहीं दी थी, अभी भी है जानकारी देने का मौका। इस एपिसोड में हम आगे आपको बताएंगे कि कब तक आप जानकारी दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्धारण वर्ष 2021-2022 यानी वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए रिटर्न भरने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। इसे अपडेटेड आईटीआर यानी आईटीआर यू भरकर सुधारा जा सकता है। इस आईटीआर यू का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने रिटर्न भरा नहीं था। आईटीआर यू क्या होता है हम आगे आपको इस एपिसोड में बताएंगे। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेटेड रिटर्न यानी आईटीआर यू दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 तय की है। दरअसल आईटी डिपार्टमेंट को कई ऐसे टैक्स पेयर्स की जानकारी मिली है जिन्होंने अपने रिटर्न में जानकारियां गड़बड़ कर दी थी या फिर आईटीआर दाखिल ही नहीं किया है। इन लोगों को डिपार्टमेंट की ओर से भूल सुधार का आखिरी मौका दिया गया है। वो आईटीआर यू भरकर इन गलतियों को सुधार सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न में थर्ड पार्टी से प्राप्त ब्याज और डिविडेंड इनकम की सही जानकारी नहीं दी है। कई टैक्स पेयर्स ने रिटर्न दाखिल ही नहीं किया है। इनकम टैक्स विभाग ने इन लोगों की पहचान की है। साथ ही 31 मार्च 2024 तक गलतियां सुधारने का मौका भी दिया है। इसके लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा। विभाग की ओर से टैक्स पेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर यह जानकारी दी जा रही है। आपको बता दूं कि आयकर विभाग को ऐसे वित्तीय लेन देन की जानकारी अलग अलग आयकर स्रोतों से मिली है। इसे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस के जरिए उपलब्ध कराया गया है। टैक्स पेयर्स इसे आसानी से देख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश है कि लोग स्वेच्छा से टैक्स भरें और पारदर्शिता बनी रहे। असेसमेंट ईयर 2021-2022 यानी वित्त वर्ष 2020-2021 में दाखिल कुछ आयकर रिटर्न में यह मिसमैच पाया गया है। विभाग को पता चला है कि आईटीआर में दी गई जानकारी और आईटी डिपार्टमेंट के पास मौजूद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अंतर है, इसलिए लोगों को अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका दिया गया है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने लायक है कि आईटीआर न भरने वालों के खिलाफ जांच भी कर सकता है। साथ ही बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के बाद आईटीआर न भरने वालों के खिलाफ भी जांच की जा रही है। ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के तहत विभाग ईमेल के जरिए इन लोगों को सूचना भेज रहा है। इसके जरिए विभाग टैक्स पेयर से आग्रह कर रहा है कि वे ई फाइलिंग पोर्टल जो कि www.eportal.incometax.gov.in है के माध्यम से अपने एआईएस को देखें। साथ ही जरूरत पड़ने पर आईटीआर यू दाखिल करें। यदि टैक्स पेयर्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हें रजिस्टर करना होगा। यदि टैक्स पेयर्स मिसमैच को ठीक करने में असमर्थ है तो वे अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए इनकम की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस काम में दिक्कत आ रही है तो किसी सीए या जो आईटीआर भरने में माहिर है उनसे आप मदद ले सकते हैं। दोस्तों, ये आईटीआर यू या अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है क्या?
ITR-U या अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म वह फॉर्म है जो आपको त्रुटियां या चूक को सुधारने और अपने पिछले ITR को अपडेट करने की अनुमति देता है। इसे संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर दाखिल किया जा सकता है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में अपडेटेड रिटर्न की अवधारणा पेश की। आयकर अधिनियम के तहत धारा 139(8) है आपको 2 साल के भीतर अपना ITR अपडेट करने का मौका देती है। 2 वर्षों की गणना उस वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें मूल रिटर्न दाखिल किया गया था। ITR-U को कानूनी कार्रवाई के बिना करदाताओं द्वारा कर अनुपालन को अनुकूलित करने के लिए पेश किया गया था। तो इस तरह से आपके पास मौका है ITR-U के जरिए जो आपने ITR दाखिल करते समय गड़बड़ियां की है उसे सुधारने का, या फिर अगर आपने ITR नहीं भरा है और आपको ब्याज आए, डिविडेंड आए या कोई थर्ड पार्टी आय हुई है तो उसकी जानकारी देने के लिए आप ITR-U फॉर्म भर के जानकारी दे सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ऐसा नहीं करने पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।